Hello everyone, welcome to my channel. It's me मनीषू। आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्वेश्चन का प्लान की। इसके भी चैप्टर्स रह गए थे हमारे। क्वेश्चन नंबर 400 है, कैलकुलेट द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर द ईयर एंडेड 31 जुलाई 20x4 टुगेदर विद द कंपैरेटिव फॉर द अर्लियर ईयर। ओके, मतलब 2 साल का हम लोग को, एक सेकेंड, 400 नंबर क्वेश्चन ये। ओके, हाँ, तो हम लोग को 2 साल का दिया हुआ है SOFP एंड PNL, और उसमें से नीचे कुछ दिए हुए हैं लाइक रेशियो फाइंड आउट करना है हम लोग को। तो दोनों साल का फाइंड आउट करना है। हम लोग को 2000x4 20x4 का भी निकालेंगे और 20x3 का भी निकालेंगे। ठीक है, दोनों का सेपरेटली निकालेंगे। तो फर्स्ट में क्या फाइंड करना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROC। ROC का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको ब्रैकेट में लेके 100% करेंगे हम लोग। दोनों में सेम फार्मूला लगेगा, ठीक है, दोनों ईयर में नो चेंजेस। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20x4 का क्या है, 20x4 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा ओके। हम लोग को यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट है, उसका ऑपरेटिंग एक्सपेंस से और फाइनेंस कॉस्ट माइनस कर दिया है। तो हम लोग फाइनेंस कॉस्ट को नहीं लेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग लेंगे 340995। इसमें से माइनस करेंगे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो हमारा आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये इसके बाद डिवाइड करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाएगा डिवाइड बाय, और कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हम लोग नीचे देखेंगे SOFP में हमारे पास टोटल इक्विटी कितना है 596165, और हमारा लोन, टोटल लोन कितना है 61600। तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल इक्विटी प्लस टोटल लोन। तो 596165 प्लस 61600 अब इंटू 100 कर दो, आपको कितना आता है। ये हमारा हो जाएगा 20x4 के लिए। 20x3 के लिए सेपरेटली होगा, ये 20x3 का हम लोग सेपरेटली निकालेंगे। 20x3 के लिए भी सेम करेंगे हम लोग। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट है 406,400 माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस 170,950। ठीक है, और इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट मीन्स टोटल इक्विटी प्लस लोन। ओके, तो हमारा टोटल इक्विटी कितना है इन 2000x3 में, एंड दैट इज़ 407420, और प्लस कर देंगे लोन है 83,100 ब्रैकेट क्लोज एंड इनटू 100। ठीक है, इसको आप सॉल्व करो तो आपको आएगा 340995 माइनस 161450 को माइनस करने के बाद यू विल गेट 179545 और डिवाइड हो जाएगा 596165 प्लस 61600, आपको आ जाएगा 657765। ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल दो एंड इंटू 100 कर दो। ठीक है, आपको कितना आ जाएगा 179545 डिवाइड बाई 657765।
आपको आ जाएगा 27.30%। ठीक है, यहाँ पे भी ये वैसे करो, 406400 माइनस 170,950, आपको आ जाएगा 235450 डिवाइड बाई 407420 प्लस 83100 490520 इंटू 100। तो आपको यहाँ पे आंसर आएगा 235450 डिवाइड बाई 490520 into 100, so you will get 48.00%। आपको एग्ज़ाम में बोला होगा कि या फिर कितना डिसिमल में निकालना है, ठीक है, या फिर 1 डिसिमल या फिर 2 डिसिमल। इवन तो आपको 48, अगर क्वेश्चन में बोला है कि लाइक 2 डिसिमल प्लेस निकालने के लिए, इवन तो आपको एग्जैक्ट फिगर आ रही है 48%, देन यू हैव टू पुट 0.00। ठीक है, अगर डायरेक्ट 48% डालोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान देना यहाँ पे कि आपको एग्ज़ाम में क्या बोला है, 1 डिसिमल प्लेस में और या फिर लाइक 2 डिसिमल प्लेस में। सो बी केयरफुल, ओके। ये चीज़ आपने देखा क्वेश्चन में आपको बोला होगा ये चीज़ के लिए, सो डोंट वरी फॉर दैट। सो 401 में क्या कह रहा है हम लोग को, 401 में हम लोग को फाइंड आउट करनी है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन टुगेदर विद फॉर द ईयर इन 31 जुलाई 20x4 टुगेदर विद द कंपैरेटिव फॉर द अर्लियर ईयर। दोनों साल का फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ 20x4 का एंड 20x3 का भी, ठीक है। सो क्या है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इक्वल टू जीपी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन डिवाइड बाय सेल्स। इसको डाल देते हैं ब्रैकेट में, जी ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल इनटू 100। ये हमारा फॉर्मूला है, दोनों साल में यही अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट 20x4 का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है, इट्स यहाँ पे डालते हैं 340995, you can see here, and similarly in 20x3 you have a gross profit margin as a 406400 and divide by sales कितना है in 20x3 में 1159,850, you can also say revenue। तो 1159,850 अब यहाँ पे ब्रैकेट डाल के इंटू 100 कर देते हैं। सो यहाँ पे इंटू 100 एंड हेयर ऑल्सो ब्रैकेट में डाल के आगे का प्रोसीड करते हैं। 20x4 में हमारा रेवेन्यू या सेल्स क्या है, 1391820, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इंटू 100। सो आपको सॉल्व करने के बाद क्या क्या आएगा वैल्यू, 24.50% आपका इसका 20x4 का, और 20x3 का आएगा आपको आएगा 35.04%। ठीक है। अब 402 में क्या कह रहा है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ओके, फॉर द ईयर इन 31 जुलाई 20x4 टुगेदर विद द कंपैरेटिव फॉर द अर्लियर ईयर। ओके, 402 में भी हम लोग को फाइंड करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। ओके, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इक्वल टू सिम वैसे ही होता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जैसा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स या रेवेन्यू जो बोलो आप, इनटू 100, ठीक है। सो
हमारा 20x4 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे क्या है। सो नहीं है, ठीक है। हम लोग ने यहाँ ऊपर कैलकुलेट किया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यही हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो 179545 हम लोग अगेन कैलकुलेट करना पड़ता है, इससे नहीं दिया हुआ है क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट माइनस करने के बाद हम लोग को प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला हुआ है, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे तो हमारा आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और क्वेश्चन में हम लोग ने ऊपर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में निकाला था तो इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर ले लिया है 179545, इसको हम लोग ने यहाँ पर निकाला था। और डिवाइड बाई करेंगे सेल्स, दैट इज़ 1391,820 इंटू 100। इसको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट 12.90%। एंड सिमिलरली हम लोग 20x3 के लिए भी निकालेंगे। यहाँ पे भी हम लोगों ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला था, जस्ट हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस कर दिया था ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो हम लोग को आया हुआ था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट इज़ 235450। इसको डिवाइड करेंगे हम लोग रेवेन्यू, दैट मीन्स सेल्स ऑफ 20x3 का, एंड दैट इज़ 1159,850, ठीक है। इस इंटू 100 करेंगे, 100%, ओके। इसको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट समथिंग लाइक दिस 20.30%, ठीक है। ना 403 में क्या कहता है, कैलकुलेट एसेट टर्न ओवर फॉर द ईयर इन 31 जुलाई 20x4। 403 में एसेट टर्न ओवर, ओके। ओके, एसेट टर्न ओवर का फॉर्मूला क्या होता है, टर्न ओवर इक्वल टू सेल्स या रेवेन्यू डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग का सेल्स 20x4 का देखेंगे क्या है, और सेल्स या रेवेन्यू जो आपका कह लो 1391,820, ठीक है। और कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग ने ऊपर निकाला था फर्स्ट क्वेश्चन करते वक्त, ये रहा कैपिटल एम्प्लॉयड, ये है, जस्ट ये कॉपी कर लेती हूँ, ओके। कैपिटल एसेट, सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब हम लोग का टोटल इक्विटी प्लस टोटल लोन इन 2000x4। अब उसके बाद हम लोग को 20x3 के लिए भी सेम देखेंगे 1159,850, और इसको डिवाइड करेंगे सेम कैपिटल एम्प्लॉयड वही टोटल इक्विटी प्लस लोन इन 20x3। यहाँ पे भी हम लोगों ने निकाला था कैपिटल एम्प्लॉयड, ये रहा। सो इसको कॉपी कर लेते हैं इसमें, ये रहा, ये हमारा, ओके। सो यहाँ डिवाइड करते हैं, इंटू 100 करो, सॉरी 100 नहीं, इसमें होगा कितना आएगा आपको 2.36 ये आएगा, और इन 20x4 में आएगा आपको 2.12, ठीक है। अब 404 में क्वेश्चन क्या कहता है, 404 में कहता है कैलकुलेट द करेंट रेशियो फॉर द ईयर एंड, ओके, current ratio for the year in 31st July 20x4 together with the comparative for the earlier year, ओके। सेम इसमें भी वही करना है, ओके। सो 404 में हम लोग को फाइंड करना है करेंट रेशियो, करेंट
करेंट रेशियो इक्वल टू करेंट एसेट डिवाइड बाई करेंट लाइबिलिटीज़। हम लोग के बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है। तो करेंट एसेट क्या है 20x4 में, ये रहा करेंट एसेट दिया हुआ है, ये दोनों। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेंट एसेट तो 109,400 प्लस 419,455 को ऐड करोगे तो आपको आ जाएगा करेंट एसेट। बैंक का कुछ वैल्यू दिया हुआ है तो यू विल गेट 528855 और डिवाइड बाई करेंट लाइबिलिटीज़ और 20x3 का है। यहाँ पे इन तीनों को आप ऐड कर दो, ये तीनों का 20x3 का ये तो आपको आ जाएगा 390,710 एज टोटल करेंट एसेट्स। अब हम लोग करेंट लायबिलिटी नीचे देखते हैं, ये रहा करेंट लायबिलिटीज। ये इन तीनों को ऐड करो 20x4 का एंड इन दोनों को ऐड करो 20x3 का, तो आपको करंट लायबिलिटी आ जाएगा 20x4 में ऐड करने के बाद पेबल्स, ओवरड्राफ्ट एंड टैक्सेशन। तो आपको आ जाएगा करंट लायबिलिटीज़ 430,680। ठीक है, और इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको आंसर आएगा 1.23। ठीक है, और सिमिलरली आप इसमें भी करो, आप 179,590 प्लस 62,000 को ऐड करो और आपको आ जाएगा 241,590 और इसको डिवाइड करने के बाद आपको आएगा 1.62 आंसर। ठीक है, 405 क्या कहता है, कैलकुलेट क्विक एसिड टेस्ट रेशियो फॉर द ईयर इन 31 जुलाई 20x4 टुगेदर विद द कंपैरेटिव फॉर द अर्लियर ईयर। ओके, क्विक एसिड टेस्ट रेशियो में बस हम लोग 405 यहाँ पे पेस्ट कर लूँ। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है क्विक एसिड टेस्ट रेशियो। क्विक एसिड टेस्ट रेशियो में क्या करते हैं हम लोग, इन्वेंट्री एक्सक्लूड कर देते हैं करंट एसिड से, बाकी सब चीज़ सेम रहता है। ठीक है, तो क्विक एसिड टेस्ट रेशियो इक्वल टू करेंट एसिड्स माइनस इन्वेंट्री, उसको डिवाइड करेंगे हम लोग करेंट लायबिलिटीज से। ठीक है, तो हमारा करेंट एसेट यहाँ पे निकाला था 528855, इसमें से माइनस कर दो आप इन्वेंट्री जो हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में। इन्वेंट्री कितना दिया हुआ है 20x4 में, इन्वेंट्री है 109,400, सो 109,400। ठीक है, ओके 109,400, हाँ, डिवाइड करेंगे। अब करेंट लायबिलिटीज ऊपर निकाला था 430,680। ठीक है, इसको आप कर लो डिवाइड, देन इस आपको आएगा कुछ इस तरह ये आंसर। ठीक है, सिमिलरली 20x3 के लिए भी कर लो। आपका करंट एसेट ऊपर निकाले थे, ये रहा, आपको हो जाएगा 390,710। इसमें से माइनस करेंगे हम लोग 20x3 का इन्वेंट्री एंड जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 88,760, ये रहा, ये रहा, एंड इसको डिवाइड करेंगे अगेन हम लोग करंट लायबिलिटी दैट इज 241,590 इक्वल टू 1.25। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब 406 क्या कह रहा है, 406 कैलकुलेट इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड फॉर द ईयर इन 31 जुलाई 20x4 टुगेदर विद द कंपैरेटिवली फॉर द अर्लियर ईयर। ओके, 406 में तो 406 में हम लोग को इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट करना है। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला है
इन्वेंट्री डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 365। अब दोनों साल के लिए ऐसे निकालेंगे, ठीक है। इन्वेंट्री हमारा 20x4 में क्या है, 20x3 में क्या है वो लिखेंगे। 20x4 में 109,400 डिवाइड बाई हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स भी दिया हुआ है ना, प्रॉफिट एंड लॉस में ये रहा, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी दिया हुआ है। तो 20x4 का है कॉस्ट ऑफ सेल्स 109,400 डिवाइड बाई 1050825 इनटू करेंगे 365। इसको आप मल्टीप्लाई करो, आपको आएगा 38 डेज आंसर, ठीक है। सिमिलरली 20x3 के लिए कर लो, आपको दिया हुआ इन्वेंट्री 88760 डिवाइड बाई 753450 इंटू 365। इसको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट 43 डेज आंसर, ठीक है। अब 406 में क्या बोल रहा है, 406 सॉरी, ट्रेड रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड दोनों साल का फाइंड करना है। तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे, ठीक है। नाउ 407 हम लोग को फाइंड आउट करना है ट्रेड रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड, ठीक है। इसका फॉर्मूला है आपका ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाई क्रेडिट सेल्स इनटू करेंगे 365, ठीक है। तो हमारा 20x4 का और 20x3 का भी रिसीवेबल दिया होगा, रिसीवेबल्स ये रहा। तो हमारा 20x4 का रिसीवेबल क्या है, शिट क्या हो गया, ओके। सो ट्रेड रिसीवेबल हमारा 20x4 का है 419455 डिवाइड करेंगे और हमारा क्रेडिट सेल्स वही सेल्स को लेंगे, ऊपर जो सेल्स है ना इसी को लेंगे, ठीक है। 1391820 इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 365 को, आपको आ जाएगा 110 डेज। सिमिलरली यहाँ के लिए भी वैसे करेंगे। हमारा ट्रेड रिसीवेबल 20655 डिवाइड बाई 1159850 और इनटू करेंगे 365। तो यहाँ पे भी आपको आंसर आ जाएगा 65 डेज, ठीक है। अब 408 क्या कह रहा है, ट्रेड पेबल पेमेंट पीरियड सेम वैसे ही जैसे अभी हम लोगों ने क्रेडिट के लिए रिसीवेबल के लिए किया, वैसे हम लोग पेबल्स के लिए भी करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 408, ओके। तो हमारा ट्रेड पेबल्स पेमेंट पीरियड, ट्रेड पेबल्स पेमेंट पीरियड इक्वल टू ट्रेड पेबल्स डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ सेल्स इंटू 365, ठीक है, ओके। सो नाउ 20x4 का हो जाएगा 345480, ये हमारा पेबल्स दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, एंड डिवाइड करेंगे इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स से,
हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया हुआ है, यहाँ पे भी हम लोग ने यूज़ किया था ये रहा। तो 105,0825 इंटू 365 आपको आ जाएगा 120 डेज़। ठीक है, उसके बाद में हम लोग को फिर से 20x3 का कैलकुलेट करना है। 179 पेबल्स कितना है, 179,590 डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ ऊपर में यूज़ किया था हम लोगों ने, ये रहा 753,450 इंटू 365 इक्वल टू 87 days. Now 409 number question. में क्या बोलता है करने को, कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो। ओके, सो डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है हम लोग का, डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो का लॉन्ग टर्म लोन्स डिवाइडेड बाय इक्विटी इंटू 100। ठीक है, तो हमारा इक्विटी लॉन्ग टर्म लोन्स क्या है, ओके, लॉन्ग टर्म लोन से 61600 और इक्विटी भी दिया हुआ है 596165, टोटल इक्विटी ये रहा। और इनटू कर दो 100, तो आपको आ जाएगा 10.33%। ठीक है, और 20x3 के लिए सिमिलरली कैलकुलेट कर लो। 83100 आपका लोन है और इक्विटी है, टोटल इक्विटी 407420 और इनटू कर दो 100, तो आपको आ जाएगा 20.40%। आप 410 करते हैं। ओके, तो 410 क्वेश्चन में क्या बोलता है, गियरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है दोनों ईयर का। ओके, गियरिंग रेशियो, इसका फॉर्मूला है आपको लॉन्ग टर्म लोन और डिवाइड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, और तब इंटू 100% करेंगे। ठीक है, इंटू 100, तो गियरिंग रेशियो का अब निकालते हैं। लॉन्ग टर्म लोन अब भी हम लोग ने यूज़ किया था ना वैल्यू पर्टिकुलर ये रहा। ओके, तो लॉन्ग टर्म लोन हमारा है 61600 डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड, हम लोग ऐड करके ऊपर भी निकाले थे 5965 को। एक मिनट ब्रैकेट में डाल देती हूँ। ओके, हाँ, 596,165 प्लस 61600 अब इंटू 100 कर दो, तो आपको आ जाएगा कुछ इस तरह 9.37%। ओके, यहाँ पे भी वही करना है आपको। लोन है 83100 डिवाइड बाई, और हम लोग का कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल इक्विटी प्लस लोन करेंगे तो 407420 टोटल इक्विटी है, और प्लस लोन है 83100 और तब इंटू 100 करेंगे तो आपको आ जाएगा टोटल 16.94%।
ओके, सो क्वेश्चन नंबर 411 करते हैं। उसमें क्या पता करने को बोला है? क्वेश्चन में बोला है इंटरेस्ट कवर फॉर द ईयर फाइंड आउट करना है। ओके, इंटरेस्ट कवर इंटरेस्ट कवर के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ऑपरेटिंग, शॉर्टकट लिख देती हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय इंटरेस्ट पेएबल, ठीक है, इनटू 100। सॉरी, इसमें आई थिंक 100% नहीं होता है, फॉर्मूला देखना होगा। इंटू 100 नहीं करेंगे, बस रेशियो में निकालेंगे। तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, ऊपर में हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। ओके, आप फिर से कर लेना। 340,995 माइनस 161450, इसको करेंगे डिवाइड बाय, ये हमारा, सॉरी नीचे नहीं गया, ये रहा, ग्रॉस प्रॉफिट में से मैंने एक्सपेंस माइनस किया। एंड देन आपका इंटरेस्ट है 10,000। सो 10,000 यहाँ डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 340,995 माइनस कर दो 161450, आपको हो जाएगा 179545 डिवाइड बाई 10,000, तो आपको हो जाएगा 17.95 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे भी वही करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप वही कर लो, 406,400 माइनस 170950, इसको डिवाइड कर दो। इंटरेस्ट पेबल कितना है आपका? 14,000, तो आपको आ जाएगा यहाँ पे 16.82 टाइम्स। ये हो गया हमारा 12। क्या कहता है 12 में हमारा क्या है? ओके, 12 में अब उस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, 412। ओके, डब्ल्यू को कंपनी हैड ए सेल्स ऑफ 20,000, कॉस्ट ऑफ सेल्स 15,400, व्हाट इज़ द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन? ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के लिए हमारा फार्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। ठीक है, इनटू 100। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स है। तो सेल्स कितना है? 20,000, और माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है? 15,400। अब डिवाइड बाई अगेन सेल्स कितना है? 20,000 इनटू क्या करेंगे? 100। ओके, तो आप इसको करो कैलकुलेटर पे सॉल्व, आपको कितना आएगा? 20,000 में से अगर 15,400 माइनस कर दो, यू विल गेट 4,600 डिवाइड बाई 4,600, इसको जाओ मैं डायरेक्टली करती हूँ, डिवाइड 20,000 करो इंटू 100, तो आपको आ जाएगा 23%। ये आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। 413 क्या कहता है? 413, ओके, तो following are extract related to the X company for the year in 30 June 20x5 20x6, what is the operating profit margin for 20x5 20x6? ओके, सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन का ऊपर फॉर्मूला हमने देखा था, वो था ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है हमारा? 2140 डिवाइड, ये 20x5 का कर रहे हैं, 20x5, और ये 20x6। 20x5 का हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 2140, और डिवाइड करेंगे सेल्स रेवेन्यू दैट इज 20,000, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 100,
सो आपको आएगा 10.7%। और 20x6 का हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 2180। और हमारा सेल्स या रेवेन्यू जो भी को 26,000 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, आपको आएगा 8.38%। ये आंसर है हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 414 में व्हाट इज द रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड फॉर 20x5 एंड 20x6। सारे फॉर्मूला पे बेस्ड है। ओके 20x5 एंड 20x6। ओके तो ट्रेड रिसीवेबल करेक्शन पीरियड का फॉर्मूला हम लोग देखा था, रिसीवेबल डिवाइड बाई टोटल सेल्स क्रेडिट सेल्स इनटू 100। तो हमारा टोटल रिसीवेबल इन 20x5 कितना है 440, और डिवाइड करेंगे सेल्स रेवेन्यू दैट इज 20,000 इनटू अब 100 कर दो, आपको आएगा 80 डेज, सॉरी इसमें 100 नहीं होगा, 365 होगा, डेज में आता है इसका आंसर। 365 इक्वल टू 80 डेज। अगेन 20x6 का निकालो, आपका रिसीवेबल है 6740, 6740, और डिवाइड बाई हमारा क्रेडिट सेल जो भी रेवेन्यू है 26,000 इंटू 365, तो आपको आ जाएगा यहाँ पे 95 डेज। अब हमारा ऑप्शन है फर्स्ट वाला ही। ओके 15 क्या कहते हैं, व्हाट इज इंटरेस्ट कवर फॉर द ईयर 415। ओके इंटरेस्ट कवर के लिए हमारा क्या था फॉर्मूला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हाँ, एंड उसके बाद डिवाइड बाई इंटरेस्ट पेएबल। तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट में से एक एक्सपेंस माइनस हुआ, ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, दैट इज़ 12715, और डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई इंटरेस्ट पेएबल कितना है 5000, तो कितना आ जाएगा आपका 2.54 टाइम्स। ये आंसर है फर्स्ट, ये ए आंसर है। 416 given selling price of 700, gross profit markup of 40%, what is the cost of an item। okay 416 नंबर, मार्कअप दिया है 40%, तो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स 100% और सेलिंग प्राइस हो जाएगा 140%, क्योंकि मार्कअप हमारा कॉस्ट पे चार्ज होता है, तो कॉस्ट हमारा यहाँ पे 100% है और सेलिंग प्राइस 700 है। तो सेलिंग प्राइस 700 है, इट मीन्स ये हमारा 140% है, ठीक है। यहीं पे अगर मार्जिन दिया होता तो हमारा सेलिंग प्राइस 100% होता, पर मार्कअप हमारा कॉस्ट पे चार्ज होता है। आपने मेरा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की वीडियो देखोगे, उसमें मैंने बताया था ये चीज़। तो मार्कअप हमारा कॉस्ट पे चार्ज होता है, तो कॉस्ट हमारा 100% है और हमारा सेल्स हो जाएगा 140%। अब हम लोग को फाइंड करना है 100%, ठीक है। तो 100 इंटू कर देंगे। अब इसको सॉल्व करो, आपको क्या आएगा 700 डिवाइड बाई 140, सो आया 500 आंसर, जो कि ऑप्शन सी है, ठीक है। 417 what was inventory holding period in a day based on the average level of inventory for the period। okay 417 एवरेज इन्वेंट्री पहले निकाल लेते हैं हम लोग। एवरेज इन्वेंट्री, तो हमारा इन्वेंट्री दिया हुआ है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो उसको ऐड करके डिवाइड बाई 22 प्लस 2 कर डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। 24,000 प्लस 20,000 डिवाइड बाई 2, तो आपको आ जाएगा 22,000, ठीक है। और इन्वेंट्री टर्न ओवर या होल्डिंग पीरियड
पीरियड का फॉर्मूला हमारा था इन्वेंट्री डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ सेल्स इंटू 365, राइट। तो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स हम लोग को कैलकुलेट करना होगा, नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए हमारा हो जाएगा ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है 24,000 एंड प्लस करो परचेज दैट इज़ 160,000 एंड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री दैट इज़ 20,000। तो ये सॉल्व करने के बाद आपको आएगा 164,000 एज योर कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओके, हाँ। तो अब इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड निकालने के लिए हम लोग करते हैं अगर ये एवरेज इन्वेंट्री कितना आया था हमारा 22,000, तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, ये हो जाएगा हमारा बेस्ड ऑन एवरेज इन्वेंट्री हो गई। एवरेज इन्वेंट्री हमारा 22,000 डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ सेल्स 1000 इंटू 365 डेज में निकलेगा। 365 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 365, तो इसको करने के बाद आपको आएगा 49 डेज आंसर। ओके, for rating, what is the formula for calculating the inventory holding period in a days? अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया, दैट इज एवरेज इन्वेंट्री एट ए कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंटू 365। जस्ट सेम फॉर्मूला अप्लाई किया हम लोगों ने, डी ऑप्शन। 419, बी कंपनी हैड ए फॉलोइंग डिटेल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, व्हाट इज द करेंट रेशियो बेस्ड अपॉन द अवेलेबल इंफॉर्मेशन। करेंट रेशियो फाइंड आउट करना है। तो करेंट रेशियो के लिए हमारा करेंट एसेट क्या है, सारे ऐड करने होंगे। इन्वेंट्री को, रिसीवेबल को ऐड करो आप, तो यू विल गेट 5,800 मैं यहाँ पे दिखाती हूँ कैसे आया। 3,800 प्लस 2,000 डिवाइड बाई हमारा करेंट लायबिलिटीज 2,000 प्लस 200, इसको करो आपको आएगा 2.64 to 1। ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। 420 क्या करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज कंपनी गियरिंग रेशियो। ओके, गियरिंग रेशियो का हम लोगों ने फॉर्मूला ऊपर लिखा था, ये रहा गियरिंग मार्जिन, ये रहा गियरिंग रेशियो। ओके, तो ये इंक्रीज़ कब करेगा, या फिर आप लोन इंक्रीज़ हुआ तो, या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड डिक्रीज़ हुआ तो इंक्रीज़ करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म लोन्स दैट इज लेस दैन द डिक्रीज इन इक्विटी। ओके, तो लॉन्ग टर्म लोन अगर डिक्रीज़ करेगा तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड भी डिक्रीज़ हुआ, और कैपिटल एम्प्लॉयड डिक्रीज़ हुआ तो इट मीन्स हमारा ओवरऑल रेशियो, गियरिंग रेशियो इंक्रीज़ होगा ना। तो हमारा ऑप्शन ए ही आंसर होगा सही। अब यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे भी डिक्रीज़ का ही बात कर रहा है, पर मोर देन द डिक्रीज इन इक्विटी। अब इक्विटी के संग ज़्यादा डिक्रीज़ कर रहा है तो फिर ये राइज नहीं करेगा ना गियरिंग रेशियो को। इंटरेस्ट हमारा कोई लेना देना नहीं है इसमें। 421 नंबर, आर कंपनी हैड ए फॉलोइंग डिटेल्स एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बेस्ड अपॉन द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज द क्विक एसिड टेस्ट रेशियो फॉर द आर कंपनी। ओके, क्विक एसिड टेस्ट रेशियो कैलकुलेट करना है, उसमें से हम लोग बस इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री हटा देंगे क्विक एसिड टेस्ट रेशियो कैलकुलेट करते वक्त, तो आ जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा करेंट एसेट माइनस इन्वेंट्री को हटा के डिवाइड बाई करेंट लायबिलिटीज़, तो इन्वेंट्री नहीं रहेगा हमारा, तो आ जाएगा 2,000 रिसीवेबल बचेगा बस, और उसको डिवाइड करेंगे 200 प्लस 2,000,
तो आपको आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद 0.9:1, ऑप्शन बी। Extract from the financial statement of Miller for the year in 31st May 2002 as shown below. What is the interest cover ratio for the year in 31st May 2002? Interest cover ratio. यहाँ पे इंटरेस्ट कवर रेशियो के लिए हम लोग को ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाई इंटरेस्ट पेबल करना होगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए हम लोग के पास ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 133, माइनस करेंगे एक्सपेंस 59, तो हमारा आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसको डिवाइड करेंगे फाइनेंस कॉस्ट दैट इज 26, आपको आंसर आएगा 2.85, ऑप्शन ए। 423 following are the extract related to our company 20x6 and 20x5, calculate payable payment period। ओके, सेम ऊपर के जैसा ही है, सारा फॉर्मूला बेस्ड है। 20x6 का कैलकुलेट करेंगे और 20x5 का। तो यहाँ पे हमारा पेबल्स कितना है 4400 डिवाइड बाई करेंगे हम कॉस्ट ऑफ सेल्स 55,000 एंड इनटू करेंगे 365 डेज। तो आ जाएगा 29 डेज एंड 20x6 में आप x5 में आपका पेबल्स है 5300 डिवाइड बाई 48,000 इंटू 365 you will get 40 days। ठीक है। So question number 424, an increase in gearing ratio could be caused by issue of equity share for cash during the year। ये फॉल्स होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे इक्विटी शेयर आपका इंक्रीज हो रहा है तो वो इंक्रीज होगा तो आपका रेशियो डिक्रीज होगा, ना कि इंक्रीज। सो फॉल्स। 425, reduction in the unit purchase cost of raw material while the unit selling price remain unchanged will increase gross profit margin। ये ट्रू है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा इफ़ यूनिट परचेज या प्रोडक्शन कॉस्ट हमारा फॉल होगा वाइल यूनिट सेलिंग प्राइस रिमेन अनचेंज। 26 नंबर क्या हमारा करंट रेशियो फिर से कैलकुलेट करना है। और 26 नंबर ओके, क्या फाइंड आउट करना हम लोग को करेंट रेशियो। तो करेंट रेशियो के लिए हमारे पास 2 ईयर्स दिया हुआ है 20x3 और दूसरा है 20x2। तो हमारा करेंट एसेट हो जाएगा 38,595 दिया हुआ है करेंट एसेट, और डिवाइड बाई करेंट लायबिलिटी दैट इज 20750 इक्वल टू 1.86। सिमिलरली 20x2 में यही कर दो, 37050 हमारा करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटी 19,000, तो आपको आ जाएगा 1.95 आंसर। ठीक है। An increase in return on capital could be caused by increasing long-term loan taken out by the business during the year
फॉल्स, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन इंक्रीज करेगा तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड भी इंक्रीज करेगा, वो इंक्रीज करेगा तो हमारा रेशियो ओवरऑल रिड्यूस करेगा। तो ये फॉल्स है। 28 डेप्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है। ओके 427 28 डेप्ट इक्विटी रेशियो के लिए हमारा डेप्ट कितना है, लोन दैट इज़ 45, 2 साल का है ना, 20x8 एंड 20x7। हमारा लोन अमाउंट कितना है 4500 डिवाइड बाई, उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे, सॉरी इक्विटी है तो इक्विटी हमारा 90,000 है, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है तो हम लोग ऐड करते हैं लोन को इक्विटी से, बट इक्विटी सिंपल पूछ रखा है तो और इंटू 100। इसको सॉल्व करो, आपको आएगा 5%, 4500 डिवाइड बाई 90,000, ठीक है। एंड इधर भी आप सॉल्व करो इसको, हमारा लोन कितना है 5600 डिवाइडेड बाई 80,000 इंटू 100, तो आपको आ जाएगा 7%, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू इंक्रीज द ट्रेड रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। ओके, ट्रेड रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है क्रेडिट रिसीवेबल डिवाइडेड बाई क्रेडिट सेल्स। तो ऑफरिंग ए क्रेडिट कस्टमर सिग्निफिकेंट डिस्काउंट फॉर सेटलिंग विद इन 7 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ इनवॉइस। तो ये हमारा क्या होगा, इससे रिसीवेबल घटेगा तो ओवरऑल हमारा रेशियो भी घटेगा, इंक्रीज तो नहीं होगा। एप्लीकेशन ऑफ इफेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल प्रोसीजर, इससे भी हमारा क्या होगा, रिसीवेबल घटेगा। हम लोग कलेक्शन की ओर दौड़ेंगे तो हमारा रिसीवेबल घटेगा तो ये हमारा इट मीन्स न्यूमरेटर घट रहा, डेनोमिनेटर न्यूमरेटर मीन्स ऊपर हम लोग का रेशियो ओवरऑल घटेगा इसके कारण, तो ये भी नहीं होगा। पुअर एप्लीकेशन ऑफ क्रेडिट कंट्रोल प्रोसीजर बाय बिजनेस, यस ये होगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारा रिसीवेबल जो है वो हमारा बढ़ेगा, और रिसीवेबल बढ़ेगा तो ओवरऑल रेशियो भी हमारा इंक्रीज होगा, तो ये हमारा सी आंसर है। इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट सेल भी इंक्रीज करेंगे तो हमारा रेशियो क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा, नहीं इंक्रीज नहीं होगा, इसलिए हमारा डी आंसर नहीं है। 430 विच द फॉलोइंग इज लाइकली टू रिड्यूस द ट्रेड पेबल पेमेंट पीरियड। ऑफरिंग ए क्रेडिट कस्टमर सिग्निफिकेंट डिस्काउंट फॉर सेटलमेंट विद इन द 7 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ इनवॉइस, ये पेबल सप्लायर से रिलेटेड होता है, कस्टमर से नहीं। पेइंग ए ट्रेड सप्लायर विद 7 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ इनवॉइस टू ऑब्टेन ए डिस्काउंट, इससे क्या होगा, हमारा पेबल घटेगा, तो पेबल घटेगा 430 बी हमारा यही आंसर होगा, क्योंकि हम लोग सप्लायर को पे करेंगे तो हमारा पेबल्स घटेगा तो ओवरऑल रेशियो भी डिक्रीज होगा। बाइंग प्रोपोर्शनेट मोर गुड्स ऑन कैश बेसिस रादर देन ऑन क्रेडिट बेसिस, तो इससे क्रेडिट बेसिस पे हम लोग गुड बाय करेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज होगा, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज हुआ। बाइंग प्रोपोर्शनल मोर गुड्स ऑन कैश बेसिस rather than on credit basis। ओके तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स कैश बेसिस पे बाई कर रहे हैं, ठीक है, ना कि क्रेडिट पे, तो इस पे पेबल पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं आएगा, ना कि उस पर कॉस्ट ऑफ सेल्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, परचेज पे भी नहीं। ओके क्वेश्चन नंबर आपका 431, विच इज द फॉलोइंग इज लाइकली टू इंक्रीज द इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड्स। Building up inventory level in preparation of a sales and marketing campaign later in the year। Inventory holding periods, तो इन्वेंट्री बिल्ड करेंगे तो यही हमारा आंसर है, बिकॉज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला था एवरेज इन्वेंट्री बाई कॉस्ट ऑफ सेल्स,
तो इन्वेंट्री इंक्रीज होगा तो हमारा रेशियो भी इंक्रीज होगा, तो यही हमारा आंसर है। बाकी 3 ऑप्शन में हमारा इन्वेंट्री पे कंट्रोल करे, ज़्यादा इन्वेंट्री बाई ही नहीं करें तो वह रेशियो को इंक्रीज नहीं करेगा। You have been advised that business has inventory turnover of 8.49. What is the average number of days the inventory is retained in the business prior to its sales? Okay. तो इसमें क्या करना है हम लोग को, बस 365 से आप 8.49 को डिवाइड कर दो, आपको आंसर आ जाएगा, डेज में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। ड्यूरिंग द ईयर ए कंपनी मेड ए बोनस इशू ऑफ शेयर टू इट्स शेयर होल्डर, व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन द गियरिंग रेशियो? इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि बोनस इशू करने पे हमारा शेयर कैपिटल इंक्रीज होता है, उधर रिटेन अर्निंग हमारा घटेगा, तो इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। सो सी हमारा आंसर होगा। द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुड एक्सप्लेन वाई रिटर्न ऑन कैपिटल फॉर एन एंटिटी इंक्रीज फ्रॉम 20% इन 20x7 to 25% 20x8। ओके, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, तो एंटिटी रिड्यूस लॉन्ग टर्म लोन बोरोइंग ड्यूरिंग 20x8, तो लॉन्ग टर्म लोन रिड्यूस करेगा तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड भी रिड्यूस होगा, उसके कारण क्या होगा, हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन है। एंटिटी मैनेज टू इंक्रीज इन प्रॉफिट मार्जिन ड्यूरिंग द पीरियड, येस, अगर ये भी इंक्रीज हुआ तो हमारा ओवरऑल रेशियो इंक्रीज होगा, तो 2 भी हमारा आंसर है। थर्ड, एंटिटी मेड इशू ऑफ शेयर फॉर कैश ड्यूरिंग द 20x8 टू फाइनेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर, इससे हमारा क्या होगा, इक्विटी इंक्रीज होगा। इक्विटी इंक्रीज होगा तो हमारा रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड भी इंक्रीज हुआ, वो इंक्रीज होगा तो हमारा ओवरऑल रेशियो डिक्रीज करेगा। सो हमारा 1 और 2 मात्र आंसर है, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। During the year, B company made a right issue of share to its shareholder. What is the impact upon this on gearing ratio? तो राइट इशू मतलब शेयर इक्विटी इंक्रीज होगा, इक्विटी इंक्रीज होगा तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड भी इंक्रीज होगा, वो हमारा रेशियो को डिक्रीज करेगा। तो 35 का सी होगा आंसर। 36. What is in an attempt to increase sales revenue during the year, Seco company offered extended credit terms to its major customer. While its many major customers took advantage of extended credit periods, Seco did not increase its volume of sales. What impact this have upon the current ratio? In attempt to increase sales revenue during the year, Seco company offered extended credit terms. Okay. तो उसने क्या किया, सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज़ करने के लिए अपना क्रेडिट हम जो कस्टमर को देता है ना, क्रेडिट पीरियड्स, वो इंक्रीज़ किया, वो एक्सटेंड किया। वो उससे क्या होगा कि हमारा रिसीवेबल्स बढ़ेगा, रिसीवेबल बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कस्टमर टाइम पे नहीं करेंगे, और रिसीवेबल हमारा ज़्यादा बढ़ेगा तो हमारा करंट एसेट्स भी इंक्रीज़ होगा। करंट एसेट इंक्रीज़ होना मीन्स करंट रेशियो भी इंक्रीज़ होना, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। On 1st July 20x5, Deco company raised 5 million from issue of share equity. Deco company then immediately used this cash to repay a loan of 5 million which was not due for repayment until 30 June 20x9. What impact this have upon the debt equity ratio? Okay. पहले आपने इक्विटी शेयर राइज किया, इससे क्या होगा, हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड इक्विटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इक्विटी इंक्रीज होगा तो हमारा रेशियो घटेगा, उधर क्या हो रहा है, आपने दिस कैश इज यूज टू रीपे ए लोन ऑफ 5 million विच इज़ नॉट ड्यू फॉर पेमेंट अंटिल 30 जून 20x9। तो हमारा डेप्ट भी घटेगा, तो हमारा रेशियो भी घटेगा, तो सी हमारा आंसर होगा, डिक्रीज इन रेशियो। Okay, question number 38. Company has following working capital ratio. Okay, which of the following statements regarding XYZ company is true? Okay, XYZ company is taking longer to pay supplier in 20x9 than 20x8. Okay, payables days longer pay, yes, 45 डे में पे कर रहा है, पहले 35 डे में पे करता है, लॉन्गर टाइम ले रहा है पे करने के लिए। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है।
आर each of the following statement are true or false? Okay, statement of cash flow prepared using direct method produce a different figure for investing activity in comparison with that produce if indirect method is used. ये false, क्योंकि दोनों मेथड से आप यूज़ करो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, दोनों से आपको सेम फिगर आएगा. Bonus issue does not feature in the statement of cash flow. True. Amortization charge for the year on intangible asset will appear on under cash flow from operating activity in statement of cash flow. ट्रू, ये भी ट्रू है. हम लोग डेप्रिसिएशन जैसे शो करते हैं वैसे एमोटाइजेशन भी वहाँ पे आएगा. लॉस ऑन द सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट विल अपीयर एज एन आइटम अंडर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इन स्टेटमेंट कैश फ्लो. नहीं, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जैसे हम लोग प्रॉफिट माइनस करते हैं वहाँ पे शो करेंगे. ये गलत है, फॉल्स है. विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शुड इंक्लूड बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल. येस, ये हमारा सही है. सो ए आंसर है हमारा.